दिसंबर सन 2024 को हाल ही में चर्चा में रहा व्यक्तित्व जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये संगीत शास्त्र संबंधित थे और ये तबला वादक थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? मुंबई बताइएगा। दिसंबर 2024 में आयोजित। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन प्रश्नों को कलेक्ट करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप वहां पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, वहां पर लगभग पर डे प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 17 दिसंबर सन 2024 को हाल ही में चर्चा में रहा व्यक्तित्व जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये संगीत शास्त्र संबंधित थे और ये तबला वादक थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? मुंबई बताइएगा। दिसंबर 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और वही अगर बात करिएगा अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है? तो उत्तराखंड इसका उत्तर होगा। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया? तो चेन्नई इसका उत्तर होगा। 9 दिसंबर सन 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में किस उद्देश्य से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया? तो महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहा था। और साथ ही साथ हाल ही के दिनों में चर्चा में रही सुरु घाटी किस स्थान पर स्थित है? लद्दाख बताइएगा। और हाल ही के दिनों में चर्चा में रही अष्ट महालक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किस भाग में किया गया भारत के? तो पूर्वोत्तर भारत, सेवन सिस्टर का ये क्षेत्र आपका है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी में आता है और हाल ही के दिन में इस ज्वालामुखी में एक वृहद विस्फोट हुआ था जिसके कारण यह ज्वालामुखी आपका चर्चा में रहा। किस देश में स्थित है माउंट सेमेरू? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए उत्तर सही होने जा रहा है। इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन है माउंट सेमेरू की। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक बहुत ही बड़ा देश है और साथ ही साथ यहाँ की राजधानी नूर संतारा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम बताएंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर माउंट सेमेरू किस देश में है? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा डेजर्ट नाइट सैन्याभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा हाल ही में डेजर्ट नाइट सैन्याभ्यास 3 देशों के बीच आयोजित किया गया है। और किन किन देशों के बीच में? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, UAE, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है और विश्व की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसका नाम क्या है जो कि UAE में स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? संजय निरुपम, मोहन यादव, निर्मला सीतारमण या फिर नरेंद्र मोदी? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और इनके द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहे मिखाइल केवलसाविली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और इन्हें हाल ही में यूरोपीय देश जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जॉर्जिया की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय पेंशनर्स डे मनाया गया था दिसंबर महीने में और किस तिथि को मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, 17 दिसंबर।
नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में देखिए, हर 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाने वाला सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़मड़ई महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाता है? पहली चीज, गढ़मड़ई महोत्सव किस लिए फेमस है? तो सामूहिक पशु बलि के लिए जाना जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, नेपाल में। नेपाल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सीमांत राज्य है, पूरी तरह से हिमालय की बेल्ट में स्थित है, इसलिए इसे हिमालय का वरदपुत्र भी कहा जाता है। राजधानी काठमांडू होगी और यहीं पर इसी काठमांडू में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब दक्षेस का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और यह किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है, आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को भारत की जो है पाकिस्तान पे विजय हुई थी और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं। तो याद रखिएगा, विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को जो मनाया जाता है वह आपका भारत पर पाकिस्तान पर भारत के द्वारा विजय का एक स्मरण है, इसको आप याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें कारगिल विजय की, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो है यह भी भारत की विजय थी पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट, अच्छा, परमाणु परीक्षण की बात करिएगा तो भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई को किया गया था 1974 ईस्वी में। इंदिरा गांधी का शासनकाल था, पोखरण राजस्थान में। और दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था वह 1998 में हुआ था पोखरण राजस्थान में। ये तो रही आज की बात। प्रीवियस डे, लास्ट डे जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया गया 14 दिसंबर को, है ना। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आपका इसका उत्तर आपको देना होगा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैक्सिको या फिर चिली? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।